तो आज की क्लास में सबका फिर से एक बार स्वागत है। लास्ट क्लास में अपन पढ़ रहे थे इनपुट आउटपुट फंक्शंस जो था उसको पढ़ रहे थे। तो आज पार्ट नंबर 3 है अपना। इट इज़ मैंने यहाँ 2 लिखा है, इट इज़ पार्ट नंबर 3। सो टुडे वी मेनली डिस्कस द रेस्ट ऑफ टॉपिक। जो रेस्ट टॉपिक आपका बचा था लास्ट क्लास में अपन ने प्रोग्रामिंग डिस्कस किया था, उसी का अपन अगला पोर्शन पढ़ रहे हैं। सो इट इज़ अ पार्ट 3। आज पार्ट 3 में अपन देखेंगे कि लास्ट क्लास में अपन ने प्रिंटफ और स्कैनफ के बारे में सारी चीज़ें देखी थी। आज अपन जो अनफॉर्मेटेड है, अनफॉर्मेटेड के अंदर अपन गेट सी एच ई गेट सी एच आर, पुट सी एच ई पुट सी एच आर, है ना, गेट्स एस और पुट्स एस, इन सारे कॉन्सेप्ट को आज अपन फिनिश कर देंगे। ठीक है, तो लास्ट क्लास में ये सारी चीज़ें अपन देख चुके थे। फॉर्मेटेड ये चीज़ अब मैंने आपको बताई थी कि जो फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट जो फंक्शंस होते हैं और अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शंस होते हैं, दो प्रकार की कैटेगरी है इनपुट आउटपुट फंक्शंस की। पहली कैटेगरी आपकी फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन, दूसरी कैटेगरी आपकी अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन। फॉर्मेटेड में आपके दो फंक्शन है, कौन कौन से? इनपुट फंक्शन आपका स्कैनफ है और आउटपुट फंक्शन आपका प्रिंटफ है ना। ये लास्ट क्लास में अपन इनको देख चुके थे। फिर इनपुट फंक्शंस अगर बात करें अनफॉर्मेटेड की, तो इसके अंदर 4 है टोटल। 3 तो अपन कैरेक्टर के लिए हैं और चौथा आपका स्ट्रिंग के लिए है। उसी प्रकार आउटपुट की बात करें तो 3 है, 2 आपका कैरेक्टर्स के लिए है और एक आपका स्ट्रिंग के लिए है। ठीक है, ये दोनों अपन डिस्कस कर चुके थे। आज अपन इनको डिस्कस करेंगे और सारे कॉन्सेप्ट को ख़त्म करेंगे। सो स्कैनफ का सिंटैक्स अपन ने देखा था, उसका एग्जाम्पल भी अपन ने देखा था। अगर अपन लिखना चाहते हैं कि भाई जैसे स्कैनफ प्रिंटफ दोनों का एक कॉमन एग्जाम्पल दिया था यहाँ पर। जैसे आपने लिखा इंटर एनी 2 इंटीजर्स, तो आपने 2 इंटीजर को इंटर किया तो ये मैसेज प्रिंटफ की सहायता से दिया। तो प्रिंटफ क्या करता है, अगर ये आपका प्रोग्राम है और ये आपका डिस्प्ले है, तो डिस्प्ले प्रोग्राम से डिस्प्ले में आउटपुट लेने के लिए अपन प्रिंटफ यूज़ करते हैं, और जो अब डिस्प्ले है उससे अपन इनपुट ले जाते हैं तो अपन क्या यूज़ करते हैं, कंसोल का उपयोग करते हैं। सो इसलिए अपन सिंपल सा यूज़ करते हैं प्रिंटफ और स्कैनफ का। इनको अपन बोलते हैं फॉर्मेटेड। इसके अंदर कंट्रोल स्ट्रिंग यूज़ होती हैं, जैसे %d, %c, %f, ये सारी चीज़ें अपन लास्ट की क्लास में डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, सो टुडे वी आर मेनली डिस्कसिंग अबाउट द अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शंस। उसके अंदर भी अपन क्या पढ़ रहे हैं, अनफॉर्मेटेड इनपुट फंक्शन। इनपुट फंक्शन का मतलब क्या हो गया, ये आपका प्रोग्राम है और ये आपका कंसोल है, तो यहाँ से आउटपुट को अपन को यहाँ ले जाना है। मतलब डिस्प्ले में जो आप लिख रहे हो उसको अपन को प्रोग्राम में ले जाना है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं अनफॉर्मेटेड इनपुट। और आउटपुट का क्या होगा, अगर यहाँ से वैल्यू को यहाँ ले जा रहे हैं तो क्या कहलाएगा, अनफॉर्मेटेड आउटपुट फंक्शन। सिंपल सी बात है। अब अगर इनपुट कर रहे हैं तो गेट, कोई चीज़ लेते तो अपन क्या करते हैं, गेट। तो यहाँ के अगर आप लिख लें गेट, और कोई चीज़ देते हैं तो रखते हैं तो क्या करते हैं, पुट। तो यहाँ पर लिख लें आप पुट। अब गेट और पुट की भी अलग अलग कैटेगरीज हैं। गेट की बात करें तो गेट 4 प्रकार का है, लेकिन 3 कैरेक्टर्स के लिए 3 प्रकार का है। एक आपका गेट सी एच आर है, एक गेट सी एच है और एक गेट सी एच, है ना। ये क्या करता है, ये सिंगल कैरेक्टर को रीड करता है। रिपीट इट, दिस ऑल थ्री फंक्शंस आर यूज्ड टू रीड अ सिंगल कैरेक्टर फ्रॉम द स्क्रीन। स्क्रीन से सिंगल कैरेक्टर को रीड के कहाँ ले जाता है, इसके अंदर, और ये वैल्यू रिटर्न करता है। वैल्यू रिटर्न मतलब मैं आपको बोलूँ, आपने किसी डिलीवरी बॉय को बुलाया तो डिलीवरी बॉय आपको कुछ वैल्यू देगा। तो सिमिलरली एक डिलीवरी बॉय है जो कि स्क्रीन से वैल्यू को लेता है और आपको देगा। मतलब इसका एक रिटर्न टाइप है। क्या है, रिटर्न टाइप। और रिटर्न टाइप क्या होगा, जिस वैल्यू को ये कंसोल से रिटर्न करेगा। क्या वैल्यू रीड कर रहा है, ये कंसोल से वैल्यू को रीड कर रहा है, कैरेक्टर की वैल्यू को। कैरेक्टर की वैल्यू को इसने रीड किया और उस कैरेक्टर की वैल्यू को आपको रिटर्न कर देगा। तो ये तीनों फंक्शन क्या करेंगे, किसी आर्ग्यूमेंट की वैल्यू को रिटर्न करेंगे। तो अगर रिटर्न करेगा तो लेना पड़ेगा, तो माना ये वेरिएबल है और इसमें ये जो लोग रिटर्न करेंगे वो वैल्यू को अपन ने कैच कर लिया। तो किसी न किसी वेरिएबल में इस वैल्यू को अपन क्या करेंगे, कैच करेंगे। नाउ आगे देखते हैं क्या सिंटैक्स है इसका। यहाँ पे अपन ने लिखा वेरिएबल नेम, जिस वेरिएबल में अपन वैल्यू लेना चाहते हैं, और गेट कैरेक्टर लिख दो या फिर गेट सी एच लिख दो या गेट सी एच आर लिख दो, कुछ भी फंक्शन लिख दो। ये वैल्यू को रीड करेगा और वैल्यू किस में डाल देगा, आपका इसके अंदर डाल देगा। इसका सिंटैक्स है, कैरेक्टर लिया सी,
सी इक्वल्स टू गेट कैरेक्टर, तो आप जो वैल्यू इंटर करोगे वो किस में चली जाएगी, आपकी वेरिएबल सी के अंदर चली जाएगी। तो गेट कैरेक्टर क्या करता है, दिस गेट कैरेक्टर फंक्शन इज यूज टू रीड अ सिंगल कैरेक्टर फ्रॉम द कंसोल एंड रिटर्न टू दिट्स वैल्यू टू द प्रोग्राम। उस वैल्यू को कहाँ रिटर्न देता है, प्रोग्राम में वो वैल्यू को रिटर्न कर देता है। क्या यहाँ तक ये समझ में आया? जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में यस और नो, फिर एग्जांपल देखते हैं। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? गेट सी एच ई, गेट सी एच आर, गेट सी एच ई क्या होता है, जल्दी से बताइए। सभी लोग का कमेंट आना चाहिए जो लोग जुड़े हुए हैं। चलो बहुत बढ़िया, ऑलमोस्ट सबको समझ में आया ऐसा लग रहा है, तो बहुत अच्छी बात है ये। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं। ये तो गेट हो गया, मैंने बताया गेट क्या करता है, कंसोल से वैल्यू को आपको इसमें लाता है। अब अगर हम बात करें पुट की, पुट क्या करता है, ये गेट स्ट्रिंग, ये भी मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा, इससे पहले यहाँ आ जाते हैं। पुट की बात करूँ तो पुट क्या करता है, फिर दोनों का एग्जाम्पल अपन एक साथ देखेंगे। सपोज ये आपका प्रोग्राम है और यहाँ पर आपका कंसोल है। अब आपकी जो वैल्यू है वो कंसोल से प्रोग्राम में ले जाने के लिए तो अपन ने गेट कर लिया, ठीक है। अब कुछ वैल्यू पुट भी तो करनी पड़ेगी, तो वैल्यू को यहाँ से यहाँ पुट करने के लिए अपन क्या यूज़ करेंगे, पुट। अब पुट क्या कर रहे हो, पुट स्ट्रिंग कर रहे हो तो पुट एस लिखो, पुट कैरेक्टर कर रहे हो तो पुट सी एच ए आर या पुट सी एच लिखो, ठीक है। तो दो फंक्शन है, पुट सी एच आर, पुट सी एच, दोनों का काम एक जैसा ही है। ये क्या करते हैं, कंसोल से किसी वैल्यू को कहाँ रखते हैं, आपका प्रोग्राम से किसी वैल्यू को कहाँ रखते हैं, कंसोल पे रखते हैं। अब ये वैल्यू को रखेंगे, मतलब ये कोई ना कोई वैल्यू कंसोल पे रख रहे हैं, तो ये वैल्यू को लेंगे, तो पुट सी एच एक आर्ग्यूमेंट लेता है और वो वैल्यू कहाँ पुट करता है, कंसोल पे। सी गेट वैल्यू को देता है, अगर आप यहाँ खड़े हो तो आपको कोई वैल्यू दे रहा है, मतलब गेट तो रिटर्न कर रहा है, और आप यहाँ खड़े हो और अब सी को वैल्यू पास करना चाहते हो, तो आपने क्या किया, इस पुट को कोई वैल्यू दी, तो पुट क्या ले रहा है, एक आर्ग्यूमेंट ले रहा है, और वो वैल्यू अपन ने क्या पास कर दी, कंसोल पे पास कर दी। अब इन सब का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर, ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाएं। देखें यहाँ पर, देखो, हैश इंक्लूड stdio.h ले लिया अपन ने। फिर अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पर मैसेज दे देते हैं, वेरिएबल, पहले फंक्शन लेते हैं इंट मैन, और यहाँ पे अपन वेरिएबल लेते हैं, सपोज एक कैरेक्टर ले लेते हैं, कैरेक्टर के लिए क्या यूज़ करते हैं, कैरेक्टर CHR, वेरिएबल का नाम सपोज मैंने R दे दिया फॉर एग्जांपल। अब आपके पास कंसोल पे मैसेज आना चाहिए, अभी अपन कहाँ है, प्रोग्राम में है, आपके पास कंसोल पे क्या मैसेज आना चाहिए, कंसोल पे मैसेज आना चाहिए कि इंटर द कैरेक्टर। तो क्या यूज़ करूँ मैं, प्रिंटफ यूज़ कर लेता हूँ, क्योंकि प्रिंटफ अपन पढ़ चुके हैं। तो अगर ये नहीं लिखेंगे तो क्या होगा, देखो जैसे मैं लिख रहा हूँ R इज इक्वल्स टू गेट CHR, और यहाँ पर पुट CHR मैं R कर देता हूँ, तो ये प्रोग्राम तो कंप्लीट हो गया है। लेकिन जब मैं इसको रन करूँगा, पहले इसको सेव करना पड़ेगा। सेव कर लेता हूँ लैब के अंदर, गेट CH पुट CH, ठीक है। इसको मैं कंपाइल करूँगा, ये कंपाइल हो जाएगा, इसको रन करूँगा तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा करना क्या है, खाली यहाँ पर कर्सर ब्लिंक कर रहा है, लेकिन मुझे पता है कि मुझे कैरेक्टर को इंटर करना है। मैंने T इंटर किया, फिर इंटर बटन दबाया, तो मेरे पास T आउटपुट में भी आ गया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे मैसेज लिख दूँ, जैसे इसका आउटपुट एक बार फिर लिख लेता हूँ, ये इसका आउटपुट आया, और हाथों हाथ अगर मैं यहाँ पे इसका मैसेज लिख दूँ
मैसेज क्या लिखूँ, देखो यहाँ पे मैं मैसेज लिख दूँ printf की सहायता से एंटर द कैरेक्टर। कैरेक्टर को क्या करिए आप, एंटर करिए। अब इसको मैं एक बार कंपाइल करता हूँ और फिर रन करता हूँ। तो देखो इस वाले में और इस वाले में क्या फ़र्क है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा। इस वाले में ये लाइन लिखी हुई नहीं आ रही थी एंटर द कैरेक्टर, तो यूज़र की समझ के लिए अपन ने मैसेज दिया printf की सहायता से। printf क्या है, printf फॉर्मेटेड आउटपुट फंक्शन। आउटपुट फंक्शन क्यों है, क्योंकि कंसोल पे आउटपुट दे रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, एंटर द कैरेक्टर। अगर अपन कैरेक्टर एंटर किया t या y एंटर किया, अब ये y गेट कैरेक्टर क्या करेगा, इस y को रीड करेगा और r में ट्रांसफर कर देगा। r क्या है, एक वेरिएबल है। अब वो r की जो वैल्यू है उसको वापस मुझे शो करना है, तो पुट कैरेक्टर की सहायता से उसको मैंने शो कर दिया। इसको थोड़ा और सुंदर बनाना है इस प्रोग्राम को, तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे printf, यहाँ पे लिखता हूँ एंटर्ड वैल्यू। जो वैल्यू आपने इंटर की है वो क्या है, अब देखो क्या आएगा। इसको मैं कंपाइल करता हूँ और एक और तीसरा आउटपुट देखते हैं। देखो तीसरा आउटपुट देखें, पहला आउटपुट अपन ने देखा और ये दूसरा आउटपुट अपन ने देखा। अब अपन तीसरा आउटपुट देख रहे हैं। तीसरा आउटपुट क्या कहता है, तीसरा मैसेज आया एंटर द कैरेक्टर। अब मैं कैरेक्टर एंटर कर देता हूँ, सपोज y। अब इंटर्ड वैल्यू, जो वैल्यू आपने इंटर्ड की है वो बताने के लिए मैंने एक y लिखा। तो यहाँ पर पहले ये नहीं आ रहा था और यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा था। तो आपकी समझ के लिए, आपकी सुंदरता के लिए अपन ने क्या किया है, अपन ने ये चीज़ों को रिप्रेजेंट किया है। तो यहाँ पर क्या हो गया, गेट कैरेक्टर क्या कर रहा है, प्रोग्राम के अंदर कंसोल से वैल्यू को ला रहा है, और पुट कैरेक्टर क्या कर रहा है, जो वैल्यू आपने ली उसको वापस डिस्प्ले कर ले। अगर यहाँ पर ये लाइन हटा दूंगा, मैं ये वाली लाइन हटा दूँ और इसको कंपाइल करूँ, तो आउटपुट में कुछ आएगा ही नहीं। एंटर द कैरेक्टर मैंने y एंटर कर दिया, दैट्स इट, q एंटर कर दिया। अब आउटपुट में कुछ नहीं आया, क्योंकि मैं वैल्यू केवल और केवल यहाँ से प्रोग्राम में ले गया हूँ। किसकी सहायता से, मैं ले गया हूँ गेट कैरेक्टर की सहायता से। लेकिन वापस वैल्यू मुझे यहाँ डिस्प्ले करनी है, तो मैं क्या यूज़ करूँगा, पुट कैरेक्टर। और पुट कैरेक्टर के लिए अपन ने लिखा था ये वाला, इसको लिख सकते हैं। क्या ये प्रोग्राम समझ में आया आपको, गेट कैरेक्टर और पुट कैरेक्टर समझ में आया, यस और नो, जल्दी से बताइए। फिर मैं डिफरेंट बता रहा हूँ, गेट कैरेक्टर, गेट ch, गेट chr में। जल्दी से बताइए, सभी लोग बताइए, समझ में आया, एनी डाउट किसी का। हाँ बिल्कुल, चलो अब रिकैप की जगह मैं वापस नई प्रॉब्लम से आपको समझाऊंगा, तो और अच्छी समझ में आ जाएगा जिसको थोड़ा डाउट रह गए हैं। सो प्लीज़ लिसन केयरफुली एंड फोकस टू द स्क्रीन। आगे देखते हैं, देखो यहाँ पर अब मैं थोड़ा सा डिफरेंस बता रहा हूँ, गेट ch, गेट chr एंड गेट ch। देखो तीन तरीके के फंक्शन अपन लेते हैं, तीन वेरिएबल भी ले सकते हैं, लेकिन अभी अपन सिर्फ इस पे काम करते हैं। यहाँ पे मैं लिखा है एंटर द कैरेक्टर, एंटर किया कैरेक्टर को, और उसके लिए फंक्शन कौन सा ले रहा हूँ, गेट ch। तो मैं यहाँ पे इसको रन करता हूँ कंपाइल करके। तो पहले ये पूछ रहा है एंटर द कैरेक्टर। अब मैं कैरेक्टर को एंटर करूँगा, सपोज t। अब मैं एंटर दबाऊँगा, तब जाके मेरा ये क्या हो गया, एग्जीक्यूट हुआ। लेकिन जैसे यहाँ पे मैं करता हूँ गेट ch, ओनली क्या करता हूँ, गेट ch करता हूँ। अब मैं इसको रन करता हूँ, कंपाइल करता हूँ। अच्छा, तो ये आपका जो सिमुलेटर है वो इसको सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो नॉट एन इशू, वी यूज़ देव C++ या I just use okay,
I just have that function with me. Software, C simulators. We need to install this Turbo C++. उस पर एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ मैं. Next, agree, install. Okay. So सेम चीज़ को अपन किसी और चीज़ पे कर रहे हैं, किसी और मतलब अलग सिमुलेटर पे कर रहे हैं, तो ध्यान से समझना. जान नहीं समझ में आए मुझसे पूछ लीजिएगा. सो टर्बो उसको खोल लेते हैं अपन. देखो ये खुल गया है. यहाँ पर अपन फाइल, न्यू फाइल, तो सेम चीज़ है, बस सिमुलेटर बोलते हैं अलग अलग प्रकार के सिमुलेटर पर. यहाँ पर लिखते हैं हैश इंक्लूड stdio.h और यहाँ पे अपन void main लेते हैं और यहाँ पर सेम वेरिएबल लेते हैं कैरेक्टर r और मैसेज देते हैं printf enter the character. और मैं गेट सी एच करते हैं r इज इक्वल्स टू गेट सी एच से r करता हूँ मैं. अब एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पर आउटपुट स्क्रीन अलग से नहीं आती है, आउटपुट स्क्रीन इसी में आती है. अगर इसको मैं रन करूँगा, देखो एंटर द कैरेक्टर. सपोज मैंने टी इंटर किया, टी के बाद इंटर दबा रहा हूँ तो मुझे स्क्रीन पे रोक नहीं पाया, मैं अपना आप को नहीं रोक पाया, मैं सीधा बाहर आ गया. या मैं सीधा लिखता हूँ printf entered value is equals to put ch r. ठीक है, इसको वापस मैं पहले स्क्रीन को क्लियर कर देते हैं. एक फंक्शन होता है जिसको बोलते हैं CLR/SCR. क्लियर नहीं करूँगा तो क्या होगा, देखो इसको मैं कंट्रोल F9 करता हूँ. ओके, अपर कोड से बंद नहीं किया, बंद किया, कंट्रोल F9 सेमीकोलन भी लगा देते हैं. अब क्या हो गया, चलो देखो एंटर द कैरेक्टर 2 बार अपने पास आया. एक पुराना बचा हुआ था, वो टी इंटर किया तो इंटर कैरेक्टर वैल्यू अपने पास नहीं आ रही है. क्यों नहीं आ रही, क्योंकि स्क्रीन रुक नहीं रही. तो रोकने के लिए अपन क्या करते हैं, एक जुगाड़ लगाते हैं जिसको बोलते हैं गेट सी एच. तो गेट सी एच क्या करता है, ये तब तक स्क्रीन रोके रखेगा जब तक कि आप कोई आउटपुट नहीं दे देते. तो मैं इस बार रन करता हूँ, जस्ट इसे जुगाड़ अपन इसको कह सकते हैं. एक और हेडर फाइल है अपन corner.h. इसका यूज स्क्रीन को क्लियर करने के लिए कर रहे हैं. CLR/SCR इसका फंक्शन है जो कि क्या करता है, स्क्रीन को क्या कर देता है, क्लियर कर देता है. कौन सी स्क्रीन, कंसोल को. इसको रन करता हूँ, कंट्रोल F9, फंक्शन CLR/SCR. ओके, CLR/SCR सही कर देते हैं, CLR/SCR, CLR/SCR. इंटर द कैरेक्टर इंटर किया, टी, दैट इंटर्ड वैल्यू इक्वल्स टू टी. अब ये स्क्रीन रुक रही है. क्यों रुक रही है, क्योंकि मैंने एक और गेट सी एच लगाया है. उस गेट सी एच की वजह से स्क्रीन रुक रही है. अगर मैं ये गेट सी एच हटा दूँ यहाँ से, अगर ये गेट सी एच में कमेंट बना दूँ और इसको कंट्रोल F9 करूँ, इंटर द कैरेक्टर टी इंटर किया और मैं सीधा बाहर आ गया, स्क्रीन रुक नहीं रही. आउटपुट आया है. आउटपुट अगर आप देखना चाहें तो आउटपुट आप देख सकते हैं. जैसे F10 दबाता हूँ मैं, यहाँ पे मेन्यू में गया, विंडो में गया और विंडो के अंदर डिस्प्ले आउटपुट, तो देखो यहाँ पे वैल्यू आ रही है, वैल्यू आपकी आ रही है. लेकिन आपको शो क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि अपन ने CLR/SCR नहीं लगा रखा है. ठीक है, तो आई जस्ट जितने भी आउटपुट आए हैं वो अपन को शो हो रहे हैं. अब मैं बाहर आना चाहता हूँ टैब से,
F10 विंडो यूज़र स्क्रीन पे आ जाते हैं अपन, विंडो देन मैसेज आउटपुट वॉच क्लोजनेस कर सकती है साइज मूव। अपना मैसेज कहाँ गया भाई, अपना विंडो कैसे आएगा, आउटपुट हो गया वॉच, वॉच में भी नीचे वाला आ रहा है, यूज़र स्क्रीन आनी चाहिए, यूज़र स्क्रीन में ब्लैंक आ रहा है, और रजिस्टर्ड में क्या आ रहा है, रजिस्टर्ड वैल्यू आ रही है। तो अलग अलग प्रकार के विंडो हैं, ठीक है, ये सारी वैल्यू लिस्ट आ रही है। इसको बंद कर देते हैं अपन, चलो। तो ये आपका सिंपल सा एग्जांपल था। इसको एक बार मैं वापस क्लोज करके खोल रहा हूँ। तो ये गेट सी एच ई और गेट सी एच आर में बस थोड़ा सा फ़र्क है। फ़र्क ये है कि जो गेट सी एच ई होता है उसके अंदर कैरेक्टर जब प्रिंट करते हैं, एक बार वापस शुरू करके मैं बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। जस्ट गिव मी 1 मोमेंट। चलो ये खुल गया। वापस प्रोग्राम बना देता हूँ मैं, न्यू हैश इंक्लूड stdio.h और अपन ने हैश इंक्लूड conio.h। अब यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे अपन 2 फंक्शन अलग अलग ले रहे हैं। कौन कौन से? एक में जो फंक्शन ले रहा हूँ जिसको मैं बोल रहा हूँ CLR SCR, ये क्या करता है, स्क्रीन को क्लियर करता है, जैसे printf हेलो। इसको बंद नहीं किया, बंद कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ मैं गेट सी एच लगा देता हूँ। गेट सी एच स्क्रीन को रोकने के लिए लगा रहे हैं, ज़रूरत नहीं है, गेट सी एच कैरेक्टर को लेने के लिए करते हैं पर नहीं ले रहे हैं, फिर भी अपन को लगाना पड़ रहा है। फिर मैं इसको कर देता हूँ फाइल सेव एज demo.c। इसको कंट्रोल F9 करते हैं, ठीक है। तो हेलो आपके पास आ गया। फिर रन करता हूँ तो देखो 2 हेलो आए। क्यों 2 बार आए? क्योंकि पिछली बार जब रन किया था तो कंसोल पे जो आउटपुट पड़ा था वो एज इट इज़ पड़ा रह गया। फिर रन करता हूँ तो फिर पड़ा रह गया। तो इसको साफ करने के लिए मैं क्या लेता हूँ, CLR SCR। क्या लिया अपन ने? CLR SCR। अब ये 2 टाइप से ले सकते हो, लास्ट में ले लो, पहले ले लो, जहाँ पे लेना चाहो। जैसे मैं इसको यहाँ ले लेता हूँ लास्ट में, CLR SCR। इसका मतलब होता है क्लियर स्क्रीन। तो ये लास्ट में लिया है तो अभी तो एक बार पे तो साफ नहीं होगा, लेकिन अब जब मैं रन करूंगा तो आपको स्क्रीन साफ मिलेगी। तो ये CLR SCR क्या करता है, स्क्रीन को क्लियर करता है। ये कौन सी हेडर फाइल का है? ये कॉनियो का है। अगर मैं कॉनियो हेडर फाइल इंक्लूड नहीं करूंगा तो CLR यूज़ नहीं कर सकता। कंट्रोल F9, ठीक है। इसको एक बार कंपाइल करूँ मैं Alt F9 से। तो अगर CLR SCR अगर अपन यूज़ नहीं करेंगे तो स्क्रीन आपकी क्लीन नहीं होगी। पिछला जो रन हुआ है उसी को बाय डिफ़ॉल्ट ले रहा है, इसलिए आपको बता रहा है। पर जो आपका CLR SCR है वो आपका कॉनियो हेडर फाइल का, चेक भी कर सकते हैं। CLR SCR कॉनियो, देखो यहाँ पे आपकी हेडर फाइल निकालते हैं अपन, conio.h और इसका फंक्शन है CLR SCR। ये देखो CLR SCR, तो ये किसका फंक्शन है? conio.h हेडर फाइल का, इसलिए यहाँ पे अपन ने conio.h हेडर फाइल का यूज़ किया है। अब वही चीज़ जो मैं आपको बता रहा था वापस लिखता हूँ मैं यहाँ पर, एंटर द कैरेक्टर में लिख रहा हूँ, फिर /n लिखा, फिर मैंने गेट कैरेक्टर के यहाँ पे वेरिएबल ले लेता हूँ कैरेक्टर R, और ये जो गेट सी एच रीड करेगा मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ R = सिर्फ गेट सी एच लिखा है, ठीक है। और उस वैल्यू को मैं लिखता हूँ printf entered value = लिख लेते हैं अपन बंद करके। अब मैं लिखता हूँ put ch, और put ch क्या करेंगे अपन,
वह वैल्यू जो रीड करी थी आर को अपन पुट कर देते हैं। अब यहाँ पे मैं गेट सी लगा देता हूँ स्क्रीन को रोकने के लिए। इस गेट सी का यूज़ सिर्फ स्क्रीन को होल्ड करने के लिए, होल्ड द स्क्रीन। कौन सी स्क्रीन? आउटपुट स्क्रीन। उसमें डे प्लस प्लस में ज़रूरत नहीं थी, लेकिन इसमें ज़रूरत पड़ती है। इसको मैं कंट्रोल F9 करता हूँ, एंटर द कैरेक्टर। जैसे मैंने टी इंटर किया तो देखो टी इंटर करते ही सिर्फ मैंने टी को प्रेस किया था, टी प्रेस करते ही सीधा इंटर द वैल्यू, इंटर्ड वैल्यू बराबर टी आ चुका है। जब मैंने क्या लिखा है? जब मैंने गेट सी एच लिखा है। अब अगर मैं गेट सी एच आर लिखता हूँ, गेट सी एच आर लिखता हूँ और इसको मैं F9 करता हूँ, तो ये इंटर वैल्यू पूछा, मैंने टी इंटर किया तो भी सीधा आपके पास वैल्यू वही आगे जो अपने पास आई थी। देखो फिर से, और यहाँ गेट सी एच ही लिखता हूँ, सॉरी, यहाँ पे अपन लिखते हैं गेट सी एच ए आर। इसको मैं एक बार रन करता हूँ तो देखो यहाँ पे इंटर द कैरेक्टर, टी इंटर किया तो देखो ये जो टी इंटर किया वो भी अपन को दिख रहा है। साथ ही साथ जो वैल्यू अपन नेक्स्ट वैल्यू लाने के लिए, नेक्स्ट कमांड लाने के लिए मुझे इंटर दबाना पड़ा। लेकिन यहाँ पे अगर सिंपल सा गेट सी एच लिखूंगा, मैं कंट्रोल F9 करता हूँ और जैसे मैं टी दबाता हूँ तो जो मैंने टी प्रेस किया वो नहीं दिखा और सीधा मेरा क्या आ गया? नेक्स्ट स्टेटमेंट आ गया। तो गेट सी एच ई और गेट सी एच आर में क्या फ़र्क है? जब मैं गेट सी एच आर लगा रहा हूँ और जब मैं रन करता हूँ तो जो वैल्यू इंटर करता हूँ वो भी मुझे दिखती है और अगली लाइन को लाने के लिए मुझे इंटर करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे गेट सी एच लिखता हूँ मैं, तो जब मैं रन करूँगा तो जो वैल्यू मैं इंटर कर रहा हूँ वो भी नहीं दिख रही है, अगली लाइन लाने के लिए मुझे इंटर भी नहीं दबाना पड़ रहा है, सीधी अगली लाइन आ रही है और जो वैल्यू मैंने इंटर की वो भी नहीं दिख रही है। और एक और था गेट सी एच ई, और इसको लिखता हूँ तो जो वैल्यू इंटर करूँगा वो मुझे दिखेगी और इंटर दबाने की जरूरत नहीं। देखो आर इंटर किया तो आर मुझे दिख रहा है, ई से पहले आर है, आर मुझे दिख रहा है। गेट सी एच में जो इंटर्ड वैल्यू है वो नहीं दिखती है। और गेट सी एच आर में अपन क्या कह रहे हैं? गेट सी एच आर में जो वैल्यू इंटर करते हैं वो भी दिखती है और आउटपुट वैल्यू भी अपन को नेक्स्ट लाने के लिए इंटर दबाना पड़ता है। गेट सी एच के अंदर न तो इंटर्ड वैल्यू दिखती है न इंटर दबाने की ज़रूरत पड़ती है, और गेट सी एच ई के अंदर जो इंटर्ड वैल्यू वो दिखती है और इंटर दबाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो तीन फंक्शन है, गेट सी एच, गेट सी एच ई एंड गेट सी एच आर। इन तीनों में थोड़ा सा डिफरेंट है, आपको याद रहा तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको? जल्दी से बताइए। ऋतिक, मैंने वापस फिर से अलग सिमुलेटर में समझाया, क्या सभी लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आया? कोई कंफ्यूजन? जल्दी से बताइए। तीनों में डिफरेंस नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, पर गेट सी एच ई और पुट सी एच समझ में आया सबको? टेल मी, जल्दी से बताइए। सभी लोगों के कमेंट्स आने चाहिए, बस एक का कमेंट आ रहा है और एक बोल रहा है, बाकी लोग कमेंट बताइए फटाफट। चलो बहुत बढ़िया। अब वापस चलते हैं देव सी प्लस प्लस वाले सिमुलेटर पे और फिर इस टॉपिक को आज फिनिश करते हैं अपन। इट इज़ योर टॉपिक। अपन यहाँ चल रहे थे, आई जस्ट क्लोज इट। ओके, सो कभी कभार कुछ फंक्शंस ये सपोर्ट नहीं करता है, इसलिए मैंने आपको उस पर बताया। अब एक दूसरा चीज़ पढ़ रहे हैं, एक जो टॉपिक है दैट इज गेट्स एस। हाँ बोलिए ऋतिक, क्या क्वेश्चन है? आप क्वेश्चन बताइए, इतने में अगला टॉपिक अपन डिस्कस कर रहे हैं। अगला जो टॉपिक है दैट इज अ गेट्स एस एंड पुट्स एस। तो उसका मतलब क्या है? देखो, अगर मैं कोई भी कैरेक्टर लूँ और उसके आगे अगर मैं लिख दिया 10, यहाँ पे मैंने लिख दिया 10, तो इससे क्या हो गया? अब मेरे पास 10 कैरेक्टर आ गए। क्या आ गए हैं मेरे पास? 10 कैरेक्टर्स। मेरे पास क्या आ गए? 10 कैरेक्टर्स आ गए हैं। अगर देखो मैं इस चीज़ को नहीं लिख रहा था तो सिंगल कैरेक्टर था, लेकिन इसको लिख दिया तो ये 10 कैरेक्टर्स आ गए। इसको अपन क्या बोलते हैं? एरे ऑफ कैरेक्टर। क्या बोलते हैं? एरे ऑफ कैरेक्टर। और एरे ऑफ कैरेक्टर मतलब बहुत सारे कैरेक्टर एक साथ, तो उसको बोलते हैं अपन स्ट्रिंग। क्या बोलते हैं अपन? स्ट्रिंग। और स्ट्रिंग को लेने के लिए क्या यूज़ करते हैं? %s। क्या यूज़ करते हैं अपन? %s। देखो मैं करके बताता हूँ। जैसे अगर मैं ये कैरेक्टर नहीं लेता, सिर्फ कैरेक्टर आर लेता और आपको मैसेज करता कि भाई आपका अपना नाम कीजिए, इंटर द नेम। अब उसको नेम को मैं किस में स्कैन एफ करता है? स्कैन एफ फंक्शन से मैं उसको स्कैन एफ करता
ऋतिक आपका क्वेश्चन नहीं आया, क्वेश्चन पोस्ट कर दीजिए, मैं पढ़ लूंगा। स्कैनफ %d सॉरी कैरेक्टर है तो %c आएगा, %c कॉमा एंड वेरिएबल कौन सा आपका r, ठीक है। r की वैल्यू अपने पास आ चुकी है और उसको अपन डिस्प्ले कर देते हैं printf नेम इज इक्वल्स टू %c कॉमा r, ठीक है। इसको मैं एक बार कंपाइल करता हूँ और रन करता हूँ। a+b इस तरफ की वैल्यू पर नहीं डाल सकते हैं, है ना ऋतिक? आप जैसे कर रहे हो एंटर द वैल्यू लाइक a+b देन व्हाट हैपन विल रन और डिस्प्ले द वैल्यू और नॉट, तो अपन a+b इस टाइप की वैल्यू नहीं डाल सकते, अपन न्यूमरिक वैल्यू डालेंगे, है ना। और करेक्टर के अंदर वैल्यू डाल सकते हैं, अभी मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा, है ना। आगे देखें, इंटर द नेम, जैसे मैंने इंटर नेम किया राम, तो आउटपुट मेरे पास सिर्फ r आ रहा है, am नहीं आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे एक ही कैरेक्टर है। यहाँ देखो, यहाँ पे केवल और केवल एक कैरेक्टर है, जबकि अपन को क्या चाहिए, नाम के अंदर तो बहुत सारे कैरेक्टर चाहिए। तो यहाँ पे मैं इसको क्या कर देता हूँ, इसकी साइज लेता हूँ 10 या इसकी साइज लेता हूँ 20। तो अब कितने कैरेक्टर्स हो गए मेरे पास? 20 कैरेक्टर्स हो गए। अब इसको मैं रन करता हूँ, इंटर द नेम राम, तो देखो आपके पास आउटपुट में यस, एक और चीज़, कैरेक्टर के लिए %s आता है। स्ट्रिंग के लिए बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं तो %s लिखते हैं, और एक ही कैरेक्टर होता है तो %c लिखते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा %s। इसको एक बार और रन करता हूँ, तो देखो इंटर द नेम मैंने लिखा राम, तो आपके आउटपुट में क्या आ गया, आपके पास राम लिखा हुआ आ गया। एक और चीज़ इसमें एक ड्रॉबैक है, इसको मैं कंपाइल करके रन करता हूँ, जिससे मैं लिखा राम प्रसाद। क्या लिखा अपन ने? राम प्रसाद लिखा, तो देखो आउटपुट में केवल राम आ रहा है, प्रसाद नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि जो आपका इनपुट फंक्शन है कौन सा है, स्कैनफ इनपुट फंक्शन है। वो स्कैनफ इनपुट फंक्शन क्या करता है, वो स्कैनफ इनपुट फंक्शन जो स्पेस आता है तो नई वैल्यू को ले लेता है। लेकिन इसी की जगह पे अगर मैं यूज करूं, किसका यूज करूं, गेट्स, गेट एस का मतलब होता है गेट स्ट्रिंग, गेट एस के वैल्यू किस में ले लूं मैं, आर में। अब देखो, अब इसको मैं रन करता हूं, राम प्रसाद, तो देखो आउटपुट में राम प्रसाद पूरा आ रहा है। इसका मतलब ये गेट एस क्या करता है, स्ट्रिंग को लेने का काम करता है, और पुट एस क्या करता है, यहां पे मैं पुट एस भी लिख सकता हूं, पुट्स आर। तो देखो इंटर द नेम राम प्रसाद, और आपके पास आउटपुट में क्या आ गया, राम प्रसाद आउटपुट में आ गया। तो गेट एस क्या करता है, स्ट्रिंग को रीड करने का काम करता है, और पुट एस क्या करता है, स्ट्रिंग को डिस्प्ले करने का काम करता है। गेट एस और स्कैनफ में क्या डिफरेंस है, स्कैनफ के अंदर जब किसी दो वर्ड्स के बीच में स्पेस आ जाता है तो वहां पे स्पेस से पहले की वैल्यू ही शो होती है, स्पेस की बाद की वैल्यू शो नहीं होती है। जैसे स्कैनफ, यहाँ पे अभी अपन ने लिखा था स्कैनफ %s कॉमा r एंड %r लिखते हैं यहाँ पर, एंड %r। तो यहाँ पे क्या हुआ था, इसको मैं कमेंट बना देता हूँ, इसको वापस रन करते हैं। तो देखो आउटपुट में इंटर द नेम, सपोज मैंने राम प्रसाद इंटर किया था, तो आउटपुट में ओके, इसको पहले कंपाइल कर लेते हैं, अब रन करते हैं राम प्रसाद। तो देखो आउटपुट में केवल राम आ रहा है, प्रसाद नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि बीच में स्पेस आ चुका है। तो इससे डील करने के लिए अपन कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, इससे डील करने के लिए अपन गेट्स फंक्शन यूज करेंगे, जो कि क्या करता है, स्पेस वाली वैल्यू को भी रीड कर लेता है। अब इसको मैं रन करूंगा और डिस्प्ले करूंगा, तो इंटर द नेम राम प्रसाद, तो राम प्रसाद पूरा आपके पास आउटपुट में आ रहा है। तो क्या आपको गेट सी एच सॉरी गेट एस और पुट एस क्या होता है ये भी समझ में आया? गेट एस स्ट्रिंग को कंसोल से लेने के लिए यूज में आता है, और पुट एस
प्रोग्राम से कंसोल में वैल्यू को डिस्प्ले करने के लिए यूज में आता है। क्या गेट एस और पुट एस समझ में आया? जल्दी से बताइए यस और नो। सभी लोग कमेंट करके बताइए क्या ये समझ में आया। ओके तो राजू 6 का मतलब क्या है मुझे नहीं पता। चलो ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये। नाउ अब छोटा सा प्रोग्राम बना रहा हूँ। छोटा सा प्रोग्राम क्या है, उसमें गेट सी एच पुट सी सब यूज़ कर सकते हैं। उससे पहले अपन इस पीपीटी को देख लेते हैं जो कि अपन पढ़ रहे थे। सो फॉर्मेटेड आउटपुट फंक्शन क्या होता है, पुट सी एच, और पुट सी एच होता है अनफॉर्मेटेड। आपके यहाँ अनफॉर्मेटेड है ना, नॉट इज अ फॉर्मेटेड, अनफॉर्मेटेड आउटपुट फंक्शन से। तो पुट सी एच आर और पुट सी एच आपके अनफॉर्मेटेड आउटपुट फंक्शन है, जो कि क्या करते हैं, सिंगल कैरेक्टर को आउटपुट में डिस्प्ले करते हैं। सिमिलरली पुट सेंस क्या करता है, स्ट्रिंग जो कि आपकी स्ट्रिंग होती है, उस स्ट्रिंग को आउटपुट में जो आपका कंसोल है वहाँ वैल्यू को ये क्या करता है, पुट करता है, कंसोल पे वैल्यू को डिस्प्ले करता है। पुट द फंक्शन राइट द स्ट्रिंग ऑन द आउटपुट स्ट्रिंग। इसका सिंटेक्स क्या है, पुट लिखो और स्ट्रिंग लिख दो। जैसे पुट हेलो लिखेंगे तो भी आपके पास आउटपुट में आ जाएगा, और कोई वेरिएबल के अंदर वैल्यू ले रहे हैं तो भी आपके पास आउटपुट में आ जाएगा। ठीक है, ये एग्जाम्पल मैंने लिखे थे। यहाँ पे देखो, इंटर द कैरेक्टर सी गेट सी एच, तो आपके पास कैरेक्टर की वैल्यू आ गई है। ये 3 एग्जाम्पल लिखे थे, ये गेट्स एस, पुट्स एस, ये अलग अलग वैल्यू अपन ने ली है। देखो यहाँ पर इंटर द स्ट्रिंग हेलो वर्ड्स आपके पास आ रहा है। इंटर द स्ट्रिंग अपन ने लिखा है स्लैश एन के साथ, विदाउट स्लैश एन लिख रहे हैं तो यहाँ पे जो स्ट्रिंग इंटर कर रहे हैं हेलो वर्ड वो यहाँ आ रही है। तो स्लैश एन क्या करता है, नई लाइन को इंट्रोड्यूस करता है। स्लैश टी क्या करता है, स्पेस देता है। तो स्लैश टी और स्लैश एन के बारे में भी मैंने इसमें लिखा है। सो दैट इज ऑल फॉर टुडेज क्लास। आई होप मैंने फॉर्मेटेड अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन गेट सी एच आर, पुट सी एच आर, गेट्स एस, पुट्स एस, प्रिंटफ, स्कैनफ सर आपको बता दिया। बताइए किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन हो तो जल्दी से बताइए। So thank you friends, it is all for today.